दोस्तों, यदि आपका क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन का ड्यू डिफॉल्ट हो चुका है, आप एक तरह के कर्जदार हो चुके हैं, आप डिफॉल्टर हो चुके हैं, तो आरबीआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ऐसे लोगों के लिए जिनका क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन डिफॉल्ट हो गया है। तो क्या कुछ है ये पूरा का पूरा मामला, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आरबीआई की तरफ से क्या खुशखबरी है ऐसे लोगों के लिए। तो चलिए डिटेल में हम इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड या फिर लोन डिफॉल्टर्स के लिए एक व्यवस्था बनाई है। इस व्यवस्था में ऐसे लोगों के साथ बैंक या एनबीएफसी कंपनीज मामले को रफा दफा करके अकाउंट को क्लोज करेगी, ऐसा आरबीआई का कहना है। यानी कि इस तरह का निर्देश आरबीआई ने दिया है। तो आरबीआई का क्या है निर्देश, सबसे पहले हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, ये एक खबर है TV9 भारतवर्ष का। टाइटल है कि आरबीआई विलफुल डिफॉल्टर्स, आरबीआई का यह फैसला लाएगा बदलाव। अब क्या कुछ है इसमें खबर में, मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ के बता देता हूं कि क्या है आरबीआई की नई गाइडलाइंस का मतलब। तो मतलब यह है कि आरबीआई की नई व्यवस्था कहती है कि अगर कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्टर बन चुका है या कोई कंपनी बैंक फ्रॉड में शामिल रही है, तो बैंक और फाइनेंशियल कंपनी कुछ कम पैसे में हिसाब किताब करके लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। यह सेटलमेंट कर्जदार के प्रति कोई कानूनी या आपराधिक कार्रवाई की भावना रखे बगैर किया जाएगा। यानी किसी भी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई के बगैर इस तरह का सेटलमेंट किया जाएगा। हालांकि केंद्रीय बैंक ने इस सेटलमेंट को लेकर कुछ नियम कायदे भी बनाए हैं जो डिटेल में बैंक के द्वारा बताए जाएंगे। तो मिला जुला के आरबीआई का एक नया ऐसा गाइडलाइंस आया है जिसमें बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना किसी क्रिमिनल प्रोसीजर्स के लोगों के साथ सेटलमेंट करके मामले को रफा दफा किया जाए, ऐसा आरबीआई का नया गाइडलाइंस है। और इस गाइडलाइंस में आरबीआई के द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो डिफॉल्ट कर चुका है वो सेटलमेंट अगर बैंकों के साथ या एनबीएफसी कंपनी के साथ करवा ले तो उसे 12 महीने बाद फिर से लोन दिया जा सकता है। यानी बैंक या एनबीएफसी कंपनी चाहे तो 12 महीने बाद फिर से लोन दे सकती है। और इसके बारे में डिटेल में क्या कुछ है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, 12 महीने बाद ही मिलेगा नया लोन। तो इस व्यवस्था में आरबीआई ने एक और प्रावधान किया है कि विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉड करने वाली कंपनी अगर सेटलमेंट या टेक्निकल राइट ऑफ के बाद नया लोन लेना चाहती है तो बैंक को कम से कम 12 महीने के कूलिंग पीरियड फॉर्मूला का पालन करना पड़ेगा। अब ये कूलिंग पीरियड का फॉर्मूला क्या है, ये एक अलग टॉपिक है जिस पर हम एक अलग वीडियो बाद में बना सकते हैं, ठीक है। यानी बैंक 12 महीने बाद ही नया लोन आवंटित कर सकेंगे। जी हां, तो अगर कोई लोन को डिफॉल्ट कर चुका है, ये क्रेडिट कार्ड को डिफॉल्ट कर चुका है, तो आरबीआई का ये नया गाइडलाइंस बड़ा ही राहत भरा है। कहिए तो ऐसे लोगों को बड़ा ही रिलैक्स देने वाला है कि उनके ड्यू को सेटलमेंट करने के बाद 12 महीने बाद भी दोबारा से लोन मिल सकता है, ऐसा आरबीआई का कहना है। तो ये एक अच्छी खबर है। तो अगर आप लोगों में किसी भी तरह का कोई ड्यू है जो डिफॉल्ट हो चुका है, लंबे समय से डिफॉल्ट चल रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे मौके को हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दे। क्योंकि डिफॉल्ट के केस में, डिफॉल्ट के सेटलमेंट के केस में अब से पहले जो हमने और आपने देखा है कि बाद में भी लोन नहीं मिलते, बाद में भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलते। लेकिन आरबीआई का यह नया गाइडलाइन बड़ा ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है ऐसे लोगों के लिए जो कम से कम 1 साल इंतजार करने के बाद दोबारा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बैंक और एनबीएफसी कंपनी दोबारा से चाहे तो अपने इस कस्टमर्स को लोन दे भी सकती है, क्योंकि ये आरबीआई का गाइडलाइंस है। आरबीआई का गाइडलाइंस कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी वायलेट नहीं करना चाहेगी, हमें और आपको सबको पता है। और वायलेट करने के केस में करोड़ों का पेनल्टी भी लगता है, यह भी हमें और आपको सबको पता है, बल्कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी को भी पता है। तो बस यही कुछ था राहत भरी खबर उन लोगों के लिए जिन्होंने क्रेडिट कार्ड या फिर लोन को डिफॉल्ट कर दिया है। उन लोगों के लिए आरबीआई की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर है, कहिए तो राहत भरी खबर है। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।